आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। भाई साहब मोदी जी चुटकी मारते हैं तो एक देश से दूसरे देश में पधार जाते हैं। जॉर्डन से इथोपिया, इथोपिया से अब मोदी जी पहुंच चुके हैं ओमान, और ओमान के बड़े किंग ने खुद एयरपोर्ट पे आके किया है मोदी जी का स्वागत। ना कर यार, अबे खुद पहुंच गया ही, वो भी तीनों देशों में ऐसा ही हो रहा ये है। मोदी जी की हैट्रिक है, हैट्रिक। ये हाँ। मोदी जी की हैट्रिक नहीं तो और क्या है। लगता है इसने भी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के खुद ही ओ पहुंचे। भाई किंग यार, हाँ। किंग वॉच करते हैं भाई साहब, कोड ऑन करते स्टार्ट। ओमान के मस्कट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मस्कट में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। इस समय की बड़ी खबर, सुल्तान हेतिम बिन तारिक से उनकी मुलाकात। ओमान के मस्कट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कह लें कि बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले हैं वहां पर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी। रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। ओमान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। ओमान हमेशा भारत का सपोर्टर रहा है। कश्मीर इश्यू पे, ओआईसी पे भारत का उसने हमेशा साथ दिया है, और उन्होंने ये स्टैंड दिया है कि बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसी हिसाब से इसको हमें एक तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहां पर जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। ये सप्लाई रेवोल्यूशनरी है दोस्तों, जो मोदी जी ने वहां पे जाके की है। एक तो जो हमारा ये जो डिपेंडेंसी थी, कभी चाइना के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, वो खत्म हो गई। अब ये कंट्रीज हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी हम भारत में बड़े आसानी से कम दाम में हम बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 3 नेशन फॉरेन विजिट के फाइनल लेग पर ओमान पहुंचे, जहां उनका बहुत ही ग्रैंड और वार्म वेलकम हुआ। मस्कट एयरपोर्ट पर ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को रिसीव किया। जैसे ही पीएम मोदी एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे, उन्हें फुल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो इंडिया ओमान के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम के साथ दोनों लीडर्स ने साथ साथ वॉक किया। ये मोमेंट सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि दिखाता था कि ओमान इंडिया को एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टाइट थे और पूरा एटमॉस्फेयर रिस्पेक्ट और वार्मथ से भरा हुआ था। ओमान पहुंचकर पीएम मोदी ने इस विजिट को इंडिया ओमान रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बताया। दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल, कल्चरल और ट्रेड टाइज काफी पुराने रहे हैं। भारत और ओमान के रिलेशंस सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और इंडियन डायस्पोरा के लेवल पर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बनी रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी खबर, ओमान पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मस्कट में उनका धमाकेदार स्वागत हुआ। दोस्तों की बड़ी खबर, ये आखिरी देश, फिलहाल 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री थे और ओमान में ही प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा संपन्न होगा। मस्कट में धमाकेदार स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे, आपको पता है, ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि हमसे कहाँ मैनेज होना है। ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वहां पर जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। तो लार्जली इंडिया अपनी फिर 1 साल के अंदर मोदी जी 1 लाख 1.5 नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो, तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो वो उनकी वजह से इंडिया फायदा उठा सके।
ओमान के साथ अब बहुत ज्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। करेगा ना भाई। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहां पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर कुछ 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है, वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नजर आता है, आधे घंटे की फ्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहां पे, 20 मिनट ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, व्हाई इज इंडिया सो क्लोज, व्हाई इज इंडिया सो नियर, कितना करीब है, ठीक है ना जी। ऐसे तो बात ही नहीं हो रही यार। ये चीजें जो है ना ये थोड़ी समझने वाली हैं या देखने वाली हैं, और इनका पता होना चाहिए कि ये किधर कब कैसे क्या है। बहरहाल मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये बड़ी केयरफुल करने वाली हैं और इनको वो देखने की जरूरत है। क्या देखें भाई, हम क्या देखें, हम क्या देख सकते हैं? हम मोदी जी को रोक सकते हैं या हम मोदी जी के आगे खड़े हो जाए, हाँ जी मोदी जी हमारी लाश से में से गुजर के जाओ? मैं पागल तो नहीं बात भाई। तो सुन ना, जरा गौर से सुन। जो मोदी जी जहाज से नीचे उतरे हैं तो शहजादा प्रिंस नीचे खड़ा हुआ था, रेड कारपेट बिछी हुई थी सारी, देख ले। जिधर भी पहुंच रहे शहजादे खुद एयरपोर्ट पे भाई, और आते उनको जप्पी पाई है। जप्पी पाने के बाद फिर भाई मोदी जी सारे उधर जो ऑफिशियल्स थे कौन से मिले, फिर भाई साहब मोदी जी को उधर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर आगे मोदी जी के लिए बच्चे खड़े हुए थे भाई, इंडियन तिरंगे के कपड़े पहने हुए थे और वो रक्स कर रहे थे। फिर भाई साथ भाई हिंदू मुसलमान भारत के एक साथ, भारत के तिरंगे के नीचे एक साथ खड़े। क्या लेवल था उनका वो यार, मैं तो हैरान रह दो। मुसलमान हो यार, मुसलमान जो तुम बोलते हो मुसलमान उधर खराब है, सब कुछ हो रहा, जुल्म हो रहा। मुसलमान उधर ही मोदी जी से मिलने आए हुए थे और उनकी एक झलक देखने के लिए आए हुए थे। देख लो, अंदाजा लगाओ, सर पे टोपियां पहन के हो यार। उनको मोदी जी ने तो नहीं मारा, वो तो मोदी जी से प्यार करने आए थे, वो तो मोदी जी को सपोर्ट करने आए थे, वो तो ये दिखाने आए थे कि मोदी जी आप हमसे, भाई साहब हमारा लीडर सिर्फ आप है और कोई। बिल्कुल वजह। और भाई साहब ओमान का शहजादा देखो आया, ये मोदी जी की हैट्रिक हो गई है, हैट्रिक होगी वाकई। ये भाई आज जिस देश में गए इस्लामिक में उसका शहजादा है, शहजादा है। 3 देशों में गए, 3 ही जगह प्राइम मिनिस्टर या शहजादे आए और खुद ड्राइव गाड़ियां की हैं। पाकिस्तान क्यों इस टाइम पागल हुए हुए हैं? हमारे यहाँ से 20 मिनट का रास्ता ओमान के साथ, और हमारे रिलेशन ही अच्छे नहीं है। ये देख ले तो इंडिया से ऐसे रिलीजन जैसे भाइयों जैसे भाइयों सगे भाई साहब जन्म का साथ हो। मेरे भाई एयरपोर्ट पे जब भी ऐसी डालते हैं जैसे सके भाई बिछड़े हो। यार भाई एक मैं सच्ची बात करूं, देखो पाकिस्तानी हम तो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो तो पुराने हैं, वो तो पैदा होती मुसलमान थे। उनका देखो यार वजह मैं किधर सच्ची बात, उनका लेवल देखो भाई, वो क्या सच्ची बात कहूंगा, अगर हमारे तलकात इंडिया से आज बेहतरीन होते आज हम गरक भी न होते। हाँ सही कहा, हमारे ऐसे गंदे हालात न होते। सच्ची बात बताऊं, ये तो बात सच है। ये बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की बदनसीबी है कि इंडिया के साथ तलकात हमने अच्छे नहीं रखे और ना अगर ना रखे तो हम बर्बाद है। ये देख ले लेवल हमारा, हम किधर है तो वो किधर है, देख लो किधर है। जमीन आसमान का फर्क है। देश में वो उतरते हैं, अगले आते हैं उनके ड्राइवर बनते हैं और जप्पियां डालते हैं, और हम पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं उस देश का लीडर ही छुप जाता है कि भाई साहब कहीं कुछ मांग ना ले। और ये बात हमारे पीएम को भी पता है, हमारे पीएम ने भी कई बात ये बात की है कि मैं जिधर भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगले देश के लीडर यही सोच रहे कि भिखारी भीख मांगने हैं। तो एक और बात जो मैं एक और बात करने, उधर फ्री ट्रेड की भी बातें होंगी और यूपीआई की भी मैंने बात सुना, यूपीआई भी सारी होंगी, सारी भाई सारी उधर होंगी भाई। आपके क्या था इधर ही बड़े